देखिए, ये प्रश्न जो है वो बहुत लंबा है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है आपके डिफरेंट एक्ट्स जो है वो चले आते हैं। और सबसे पहले जो अगर आप जो है शैक्षणिक विकास में अगर आप एक्ट्स की बात कीजिए, तो शुरुआत में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 60 वर्षों तक जो था, शुरुआत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया था, किसी भी तरह का सुधार जो था वह शिक्षा के संदर्भ में नहीं किया था। और जो एकाध आपको अपवाद मिलते हैं उसमें से जैसे है कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो जो पहली बार जो इन्वेस्टमेंट किया गया है कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा एजुकेशन के संदर्भ में जो है वह है 1813 का चार्टर एक्ट। और 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो था 1 लाख रुपया जो था वह शिक्षा पर खर्च करने की पेशकश की गई थी, जो कि बिल्कुल इनसफिशिएंट थी, बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी, अपर्याप्त थी। 1853 में मैकॉले जो है कुछ रिकमेंडेशंस लेकर के आते हैं, और उनका जो एक रिकमेंडेशन होता है वह यह होता है कि वे जो है इंट्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में। और इसका उद्देश्य यह होता है, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य यह नहीं था कि वह जो था शिक्षा का पश्चिमीकरण कर रहे थे। उद्देश्य यह था कि किस तरह से चीफ क्लर्क्स जो है वह बन सके, अवेलेबल हो जाए उनके, बिल्कुल, जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग करें। और यहीं पर से एक थ्योरी आ जाती है, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। और वह सिद्धांत यह था कि कहा यह गया कि कुछ भारतीयों को शिक्षित किया जाए और इनसे यह अपेक्षा रखी जाए कि यह अपने समुदाय के अन्य लोगों को जो है वह शिक्षित करेंगे। तो इस तरह से आप कुछ को शिक्षित करके जो है आप जो है कम्युनिटी जो है उसको जो है आप एजुकेट कर सकेंगे। और इस तरह की जो थी 1854 में वुड डिस्पैच आया, और इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और यह आप कह सकते हैं कि पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था भारत में एजुकेशन के प्रचार व प्रसार हेतु। और उसके बाद जो है अगर आप देखा जाए तो आपको जो है सो कई सारे जो है एक्ट्स आते हैं, कानून आते हैं। जैसे अगर आप देखा जाए तो हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना होती है 1882-83 में। फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है 1904 में। एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है 1913 में। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आती है 1917-19 में। और एजुकेशन अंडर डायरार्की जो है वह होती है 1929-1937 में। और 1937 में वर्धा स्कीम शुरू होता है आधारभूत शिक्षा का। तो ये बहुत ही, अगर आप देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी ट्रेजेक्टरी है जो कि चरणबद्ध तरीके से जो है जिनका आप कह सकते हैं कि प्रसार जो है वह देखा जा सकता है।